सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य ये जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें हमने बिहारी पद की प्रतिनिधि और श्रृंगार के पद थे, हमने उनके पदों पर सप्रसंग व्याख्या की। हमने उनका किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उस पर चर्चा की। सबसे पहले आप बताया था मेरी भव बाधा हर और राधा नागरी सोई। मैं बार बार आपको दोहे सुनाता हूँ तो आपको वो दोहे याद भी हो जाएंगे साथ में। सबसे पहले आया था मेरी भव बाधा हर और राधा नागरी सोई, जातन की धाई परे श्याम हरित दुखते हुए। ये हमने बिहारी के जितने भी अपने दोहे थे उस पर हमने सप्रसंग व्याख्या और प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न, उनका जीवन परिचय के बारे में हमने गहराई के साथ विस्तार रूप से पढ़ा। आज हमने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं देव। कौन सा रहेगा? देव। देव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देव की कौन सी रचनाएं हैं और हमारे पाठ्यक्रम में क्या इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में आज गहराई के साथ अध्ययन करेंगे। तो आप अपना रजिस्टर पेन निकाल के बैठे, साथ साथ में अंकित करें। 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। देव की किन्हीं 2 रचनाओं के बारे में लिखिए या 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। इनके कितने ग्रंथ हैं, इनका जो काव्य रूप है क्या वर्णन किया है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले लिखें देव का जन्म और जन्म कहाँ हुआ ये अपने यहाँ पे साथ साथ में नोट करेंगे। तो देव का जो जन्म है, देव का जन्म संवत 1730 में हुआ था। 1730 1824 संवत तक इनका जीवन रहा। इटावा जन्मभूमि इनकी है, जो जन्मभूमि इटावा मानी जाती है। इटावा इनकी जन्मभूमि मानी जाती है और इन्होंने अपने जीवन में भटकाव बहुत लिखा था। जीवन इनका सदैव भटकता रहा। कहाँ राज्य आश्रय में इनके जीवन कठिनाईपूर्ण था। जीवन था इनका कठिनाईपूर्ण था। राजदरबारों में भटकते रहे। राजदरबारों में आज किसी राज्य आश्रय में है तो कल कौन से राज्य आश्रय में होंगे। तो जीवन में इनका भटकाव रहा, लेकिन प्रतिभाशाली थे। ये प्रतिभाशाली थे। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया था। देखो कितनी प्रतिभा हो सकती है। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। इनके ग्रंथ कितने हैं इनमें अभी संशय है। तो बताते हैं कि इनकी ग्रंथों की संख्या है, देखना इनके ग्रंथों की संख्या 25 है। इनके ग्रंथों की संख्या 25 है जो प्रमाणित मानी जाती है और ये प्रमाणित माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके 25 ग्रंथों को ही माना है। और बताते हैं कोई इनके 52 ग्रंथों, कोई तो
बताता है कि इनके ग्रंथ कितने हैं, 52 हैं, कोई 78 बताता है, कोई 81 बताता है, इस पर कोई 81 बताता है। इस प्रकार से इनके ग्रंथों के बारे में बताते हैं। ये इनके ग्रंथ है। अब कौन कौन से ग्रंथ लिखे मैंने बताया था। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। वो था भाव विलास। क्या था? भाव विलास। 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रंथ लिखा था, उनका नाम था भाव विलास। और दूसरा ग्रंथ जैसे देखना, भाव विलास अष्टयाम राग रत्नाकर, जाति विलास, इसी प्रकार से रस विलास, प्रकार से आगे देखें। रस विलास के आगे देखें रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, इसी प्रकार से लक्षित और प्रेम दर्शन, ये मुख्य जो ग्रंथ है। काफी और भी है, लेकिन ये मुख्य अपने पाठ्यक्रम में इतना और आप अपने याद कर लेना। ये भी इनके मुख्य ग्रंथ है। तो चलिए सुनो कि इनका जन्म स्थान है, वो जन्मभूमि है, वो इटावा मानी जाती है। मैंने आपको बताया कि जीवन में सदैव इनका भटकाव ही रहा। कैसा भटकाव रहा कि इन्होंने अनेक राज्याश्रयों में भटकना पड़ा। जन्म से ही ये प्रतिभाशाली थे। 16 वर्ष की आयु में भाव विलास नामक ग्रंथ लिखा। इनके ग्रंथों की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल 25 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने मानते हैं? 25। अब कोई इनकी ग्रंथों की संख्या 52 बताता है, कोई 72 बताता है, कोई 81 बताता है, इस प्रकार से कोई 78 बताता है। लेकिन शुक्ल जी ने जो माना है वो 25 ग्रंथों की ग्रंथों को ही सूची दी है। प्रमाणित मान लो या सूची दी है, 25 ग्रंथों की सूची दी है। और रीतिकाल में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते हैं देव। तो देव के बारे में हमने जीवन परिचय पढ़ा। और हमारे पाठ्यक्रम में क्या है इनका, क्या इनके पद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देव में सबसे पहले यहाँ पे देव प्रेम माधुरी संघ है। कौन सा है हमारे पाठ्यक्रम में देखना, मैं यहाँ नोट करूँ, आप साथ साथ में नोट करना। अपने पाठ्यक्रम में देव का क्या है, सबसे पहले प्रेम माधुरी देखना। प्रेम माधुरी संघ, हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद में इनका
दूसरा जो है प्रेम माधुरी के काफी इनके छंद है, जो 27 छंद है, मुख्य मुख्य छंद है, वो हम पढ़ने का यहाँ लिखकर आपको 6 प्रसंग व्याख्या बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पाठ्यक्रम में इनका देव का है प्रेम माधुरी छंद। जैसे सपने में गई देखन सुनी, नाचत नंद यशोमती को न। 4 पंक्तियों के इनके छंद है, बड़े ही आसानता लिए हुए, प्रेम से भरे हुए, प्रेम की ये गगरिया है। कहते हैं सोने के धुनी चातक मोरने की चाहूं, और कोकिल कोकिल सो अनुराग भरे हरि बागन में, अनुराग भरे बागन में सखी राग तड़ाक अचूकन सो। कवि देव छटा उनमें ज्यों, वन भूमि बन दल दुकन सो। रंग रंगाती हरी हर हाथी लता की जाती समीर दुकन को। यहाँ प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रकृति जब किस प्रकार से भूमि बारिश ऋतु में, बसंत ऋतु में छा जाती है, हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे यौवन में भर जाते हैं, चारों तरफ से कोयल बोलना शुरू कर देते हैं, कोयलें बोलना शुरू कर देती हैं, मोर बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा मादकता भरा उन्माद भरा वातावरण उपस्थित हो जाता है। उसके बारे में बताया है। वर्णभूमि के बारे में श्री कृष्ण जी की जो सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं, उनमें मिलने की, श्री कृष्ण से मिलने की तड़प, व्याकुलता, उनकी उन्माद दशा के बारे में कवि ने प्रेम माधुरी छंद में बताया है। तो हम साथ साथ में इसे पट पर अंकित करेंगे और साथ साथ में इनकी 6 प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले प्रेम माधुरी छंद अपना पाठ्यक्रम में है प्रेम माधुरी छंद। प्रेम माधुरी छंद के अंतर्गत सबसे पहले देखिए क्या बताया, देखना सुने के धुने, सुने के धुने, सुने के धुने, धुनिका से आवाज जैसा लाभ, चातक मोरनी, चातक मोरनी की चहूं, की चहूं, कोयली कोकिल, कोयली कोकिल कुकनी सो, कुकनी सो। इस प्रकार से अनुराग भरे हरि बागन में, अनुराग भरे हरि बागन में बागन में सखी राग तड़ाक, राग तड़ाक, सखी राग तड़ाक अचूकन सो, अचूकन सो। कवि देव छटा उनमें, कवि देव जो नहीं वन भूमि, जो नहीं वन भूमि, दल फूकनी सो, फूकनी सो। रंग रात्रि हरी, रंग रात्रि हरी हर हराती, लता धोती, लता धोती जाती समीर, जाती समीर की झुमरी सो।
देखो इस छंद में कवि ने क्या बताया है कि इस प्रेम माधुरी छंद में कवि ने बताया है कि जो वर्षाकालीन वर्ष की जो भूमि है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है। श्री कृष्ण की जो भूमि वर्षभूमि है उसके बारे में यहाँ बताया है। श्री कृष्ण की उपस्थिति में वहाँ की गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही है, वार्तालाप प्रेम से भरी हुई वार्तालाप कर रही है, अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मन में उन्माद की स्थिति, मन में प्रसन्नता की स्थिति को बयान करती हुई यहाँ आपस में वार्तालाप कर रही है सखियाँ। क्या कह रही है? एक गोपी कहती है हे सखी, एक गोपी क्या कहती है? हे सखी, कितना सुहावना समय है, इतना सुहावना समय है कि ऐसा लगता है चारों तरफ से पपैया मोर की आवाज, यानी मोर बोल रहे हैं, उनकी सुनने की धुनी का से ध्वनि हमें सुनाई दे रही है जो मन को आनंदित कर रही है तथा कोयले भी सुंदर तान छेड़ रही है। देखो जब खुशी का पल आता है हमारी आंखें, हमारा चेहरा पर खुशी छा जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर तेज आ जाता है। यही बात यहाँ सखियाँ की आंखों पे चेहरे पे खुशियाँ क्यों व्याप्त हुई? क्योंकि उनके साथ कौन है? श्री कृष्ण है। और वर्षभूमि में ऐसा समय है, ऐसा मौसम है, उस मौसम में कोयले पपैया और कोयल अपने तान छेड़ रही है। ऐसा सुरम्य जो प्राकृतिक परिवेश है उसका यहाँ वर्णन किया है। तो आगे क्या बताते हैं? देखो आगे बताए हैं, अनुराग भरे हरि बागन में, अनुराग से भरा हुआ इन बाग में सबकी राग तड़ाक का टोकन सो। कहते हैं इस प्रकार के तान छेड़ रहे हैं, तान छोड़ रहे हैं पपैया, कोयल और बताए हैं मोर। और इसी प्रकार से इस प्रकार वहाँ जब कोयल तान छेड़ती है, इधर पपैया और इधर मोर, तो श्री कृष्ण जी भी बांसुरी को भी अचूक रागनी के साथ छेड़ रहे हैं, अचूक रागनी के साथ तान को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी भी ऐसे सुहावने मौसम में बांसुरी का वादन कर रहे हैं। की राग अब कभी आगे क्या बताए? कभी देव छटा उन्मी जो भय मन भूमि तन सो। कहते हैं ऐसी छटा कभी देव के माध्यम से गोपी कहती है, कहते हैं कि ऐसा जो प्रेम से भरा हुआ प्रेमोल्लास जो वातावरण है, ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण जी भी बांसुरी का वादन कर रहे हैं और चारों तरफ से मेघ यानी कि बादल आसमान में घटाओं के रूप में छा गए हैं। अयन छटा में जो भई, कभी देव कहते हैं आसमान में उमड़ घुमड़ कर बादल आ चुके हैं और जिनका प्रिय पास में है उनको वो मौसम बहुत सुहावना लगता है, और अगर प्रीतम पास में नहीं है फिर तो वो कहते हैं बिजली ऐसा लगती है जैसे तलवार हो, आसमान में बिजली चमकती हुई ऐसा लगती है जैसे तलवार हो, सेज ऐसा लगती है जैसे नागिन हो। कहते हैं चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा साजा दुलदल बाजा। आपने पढ़ा बस्ते में मलिक मोहम्मद जैसी का, तो यहाँ पे बताया देव कहते हैं ऐसी घटाएं उमड़ी है वन भूमि। कहते हैं वन की जो भूमि है वो हरी हो चुकी है, वो पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते नए नए कोपलें आनी शुरू हो चुकी है। देखो जब बरसात आएगी तो कोयल भी बोलेगी, मोर भी बोलेंगे, सब राजी होंगे। तो कहते ना कि पावस आएगी साहिबा बोलने लग गया मोर। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा प्रजा गुणीजन और पंडित पात सगले मन हर्षित भयो, बैठी तो बरसात। राजा भी खुश होता है,
प्रजा भी खुश होती है और पेड़ पौधे भी खुश होते हैं बरसात आती है तब। वही बात यहाँ बताइए, जैसे ही वर्षा शुरू हुई तो वर्ष की जो भूमि है, देखो बड़ा सार्थक शब्द है यहाँ पे, वन भूमि, जो वन की जो भूमि है वो हरी हो चुकी है, हरियाली छा गई है। रंग रात में हरहराती लता, लता अपने यौवन से झुक चुकी है, जो दूसरे का सहारा चाहती है। लता दूसरे का सहारे से ही अपने आप को संभल पाती है, अन्यथा नहीं। तो ये लताएं डालियां हिल हिल कर झुकने लगती है, जैसे ऐसी हवा चलती है, समीर चलती है। तो यहाँ पर कवि ने वर्षाकालीन और प्रीतम पास में है, तब यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ किया है, जो आनंद की अनुभूति से भरा हुआ यहाँ प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है कवि के द्वारा। देखो कि अनुप्रास नामक अलंकार के माध्यम से कवि ने यहाँ पे प्रेम माधुरी छंद में सबसे पहला छंद ये आया कि सोने की धुनी चातक मोरने की तो हम ओरने को पुलिसो कहते हैं। तो श्री कृष्ण जी एक बार इसको मोटे तौर पे आप फिर वापिस समझो। यहाँ ये सबसे पहला पद है, पहले पद में क्या आया है, यहाँ कवि ने वर्षाकालीन या ऐसे कह लो कि श्री कृष्ण जी के वर्षाकालीन वर्ष विहार का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी को कहती है, श्री कृष्ण की उपस्थिति में कहती है, जब सभी गोपियाँ हैं उनके पास कौन है, श्री कृष्ण है, उनकी उपस्थिति में ये बात कही है। क्या कहते हैं कि आज प्रसन्नता व्यक्त करती हुई, अपने आप को आनंदित महसूस करते हुए एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि कितना सुहावना समय आया है आज। और फिर उस सुहावने मौसम में कौन बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है। कोयल अपनी तान जैसे आवाज छोड़ती है तो ऐसा लगता है तान छेड़ रही हो। पपैया बोल रहा है, चातक से पपैया। और मोर, बादल जब आसमान में छाते हैं, घटाएं उमड़ के आती है तो मोर बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर बताया कि आगे की इनकी ध्वनि हमें जो प्राकृतिक परिवेश है इनको और भी आनंद के साथ हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन है, आज श्री कृष्ण है। जब प्रिय पास में हो तो हमें सब चीज़ें ही अच्छी लगती है। वही बात यहाँ बताए कि जब ये तो अपनी अपनी धुन छोड़ रहे हैं, चातक पक्षी है, मोर है, कोयल है, और इधर श्री कृष्ण जी भी अपनी बांसुरी से वादन कर रहे हैं, जो इनके साथ क्या मिला रही हैं, सुर मिला रही हैं इनके पक्षियों के अपने बोलने के साथ। आगे बताया कि वो भी अपनी बांसुरी का वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। और फिर क्या बताते हैं आगे कि कभी देव कहे उमड़ उमड़ी घटा, कभी कहते हैं आसमान में उमड़ उमड़ कर घटाएं आ चुकी है, और यानी कि मेघमाला के रूप में आ चुके हैं, जो सभी का श्रृंगार कर रही है, जो गोपियां हैं श्री कृष्ण है उनका। आगे बताया कि जैसे वर्षा आई तो इन बारिश से कहते हैं कि ये वन की जो भूमि है ये हरी हो चुकी है, वन की भूमि हरी हो चुकी है, चारों तरफ से प्राकृतिक जो परिवेश है सुहावना लगना शुरू हो गया। यहाँ सब अगर विशेष में लिखें तो क्या करते हैं, वर्षा काल में प्रीतम जब हमारे सामीप्य हो तो गोपियाँ क्या करती है, आनंद का अनुभव करती है। आनंद के साथ वर्णन किया गया है इस अष्टम पद में। तो यहाँ कवि ने बताया कि कवि देव छटा उनमें जो भई, कहते हैं जैसे जैसे आसमान में घटाएं छाई, बादल उमड़ घुमड़ कर आए तो वन की जो भूमि है वो क्या होगी, हरी हो चुकी है, और लताएं अपने यौवन के बार से दूसरे का सहारा चाहती है, और वन पे और चारों तरफ से सुहावनी हवा चल रही है। ये इस पद में बताया है। तो आज हमने शुरू किया है देव, इनका जीवन परिचय के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, और सबसे पहला इनका जो प्रेम माधुरी छंद है उसके बारे में आज हमने जाना। कल फिर हम कवि देव के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।